नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे और ये आपकी गार्डनिंग की बुनियाद होती है जिस पर आप प्लांट्स ग्रो करते हैं, और वो है हमारी मिट्टी या फिर हमारा गार्डन सॉइल। अब दोस्तों, गार्डन सॉइल जितना इजी लगता है सुनने में, ये उतना इजी नहीं होता है। हमें सही तरीके की मिट्टी तैयार करनी होती है और ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पहले तो लाल मिट्टी है, फिर हमारे पास कोकोपीट है और थोड़ी सी रेत है। रेत थोड़ी गीली हो गई है तो अजीब सी लग रही है, लेकिन ये हमारे तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे ज्यादातर हाउस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉलिएज प्लांट्स हो गए, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, उनके लिए ये टाइप की मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा, आपकी मिट्टी पौधे के ऊपर डिपेंड करती है आप कौन से वैरायटी का पौधा लगा रहे हैं। अगर आप सक्यूलेंट्स, कैक्टस, स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट या फिर कोई ऐसे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं जिसको ज्यादा नमी पसंद नहीं होती है मिट्टी में, तो आप इस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे हाउस प्लांट जो फॉलिएज प्लांट्स होते हैं, जैसे फिलोडेंड्रॉन्स हो गए, मॉन्स्टेरास, रैफिडोफोरास, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनके लिए ये मिट्टी काम आती है। जो 80% हमारे प्लांट्स होते हैं वो, उनके लिए ये मिट्टी सही रहती है। अब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे ऑर्किड्स हो गए, ग्राउंड ऑर्किड्स हो गए, उनके लिए आप ये मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग मिट्टी होती है। तो ये आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब भी आप कोई प्लांट खरीदने वाले होते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा रिसर्च करें कि क्या उस पौधे को मिट्टी में हल्की नमी पसंद होती है या नहीं, और उस हिसाब से आप अपनी मिट्टी तैयार करें। अब दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि कुछ लोग जो है जब मिट्टी बनाते हैं तो इसमें जो है फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसमें फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी मिट्टी को बचाने के बजाय इसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि ये फंगिसाइड का इस्तेमाल करने से आपकी मिट्टी खराब कैसे हो सकती है। तो ये फंगिसाइड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये प्लांट्स को जो हार्मफुल फंगस होता है या जो फंगाई होता है उससे बचाने के लिए। तो ये फंगिसाइड्स इस तरह से फॉर्मुलेटेड होते हैं कि ये पैथोजेनिक जो फंगाई होते हैं उनको हार्म करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए किया जाता है। अब कुछ फंगिसाइड्स स्पेसिफिक फंगाई के लिए होते हैं और कुछ फंगिसाइड्स जो जनरल फंगस के लिए होते हैं। अब ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये जनरल फंगिसाइड होता है, और ये टॉक्सिक भी होता है एनवायरनमेंट के लिए और इंसानों के लिए भी काफी हद तक टॉक्सिक हो सकता है अगर इसे प्रॉपर प्रोटेक्शन से इस्तेमाल नहीं किया जाए। काफी लोग जो है इसे नंगे हाथों से भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके स्किन में भी एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, और जब इसे हाथों से इस्तेमाल किया जाता है बिना ग्लव्स के तो ये स्किन में भी जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। और जो एक्सेस होता है, क्योंकि जब हम इसे फंगिसाइड को पॉट्स में डालते हैं उसके बाद हम वाटरिंग करते हैं ना, और हम तब तक वाटरिंग करते हैं जब तक पानी जो है ड्रेन होल से बाहर ना आ जाए। तो ये फंगिसाइड जो है पानी के साथ ड्रेन होल से बाहर भी आ जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में यूज करने से ये हमारे एनवायरनमेंट के ग्राउंड वाटर में भी पहुंच सकता है, या हमारे एरिया जो होता है उसमें ये स्प्रेड हो सकता है, और ये काफी हद तक टॉक्सिक भी होता है। तो आपका सवाल होगा, अगर ये फंगिसाइड सिर्फ हार्मफुल फंगस को खत्म करता है तो ये मिट्टी को खराब कैसे कर सकता है? तो याद रखिए दोस्तों, इस फंगिसाइड को पता नहीं होता है कि बेनिफिशियल फंगस यानी कि अच्छा फंगस और बुरे फंगस में क्या अंतर होता है। ये सभी प्रकार के फंगस को डैमेज या फिर खत्म कर सकता है। यहां तक कि ये जो गुड बैक्टीरिया होता है मिट्टी में या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, ये उनको भी काफी हद तक डैमेज कर सकता है। और मिट्टी में एक न्यूट्रिएंट साइकिल होता है जिसे ये काफी हद तक टेम्पररी डैमेज भी कर सकता है। तो ये पूरी साइकिल क्या होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं। अब दोस्तों, हमें सब पता है कि दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक होता है सॉलिड फर्टिलाइजर
और दूसरा होता है लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर हम सॉलिड फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, फिर आते हैं हमारे कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे एनपीके ग्रैन्यूल्स, ऑस्मोकोट। ये सब सॉलिड फर्टिलाइजर होते हैं और इनको स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं, इसे काफी समय लगता है ब्रेक डाउन होने में। ब्रेक डाउन होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। और इस सॉलिड फर्टिलाइजर को ब्रेक डाउन करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आते हैं ये बेनिफिशियल फंगस या फिर जो गुड बैक्टीरिया होता है मिट्टी में। ये उन सॉलिड फर्टिलाइजर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमारे प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं और फिर रूट्स के द्वारा प्लांट उन फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हर फंगस या हर फंगाई डेंजरस नहीं होता है। इसमें बहुत सारे फंगाई होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी मिट्टी के लिए। यही वो चीज है जो आपकी मिट्टी को जीवित रखते हैं और उस वजह से आपका प्लांट हेल्दी ग्रो कर पाता है। तो ये फंगाई और बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी मिट्टी में। अब बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर की। अब लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा क्या होता है, जो कंपोस्ट ही होता है, सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर होता है या फिश इमल्शन, ये सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब दोस्तों सॉलिड फर्टिलाइजर के मुकाबले लिक्विड फर्टिलाइजर जो है प्लांट्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारा सॉलिड फर्टिलाइजर, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइजर को पहले ब्रेक डाउन होना पड़ता है फंगाई और बैक्टीरिया की मदद से और फिर जाके ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर में ये ऑलरेडी आयोनिक फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनके आयोन्स ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुके हैं पानी में। अब ये बहुत ही रेडीली प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर को हमें हमेशा जो है डाइल्यूट करना है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं यूज करना है और बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अगर आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो आपके रूट्स जो है वो जल सकते हैं। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर हमें कम स्ट्रेंथ में देना होता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होती है। प्लांट के ऊपर निर्भर करता है आप इसे कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो ये जब हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर हम जब मिट्टी में डालते हैं, जैसे मैंने कहा ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगाई मदद करते हैं। तो पहले क्या होता है कि मिनरलाइजेशन होता है, यानी कि मान लीजिए जैसे हर फर्टिलाइजर में एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो इनको ब्रेक डाउन होना होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर में ये बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो ये माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो है इनको एक मल्टी स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन, यानी कि इसमें माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन जो आपने मिट्टी में ऐड किया था फर्टिलाइजर के रूप में, ये नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये तीन इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तादाद में प्लांट इस्तेमाल करता है। तो इसमें नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब ये फर्टिलाइजर्स, लिक्विड फर्टिलाइजर जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन से अमोनिया में। अब अमोनिया जो है डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप कुछ डालेंगे तो ये प्लांट को जला सकता है। तो अभी अमोनिया स्टेट में है, ये प्लांट अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, ये इसे नाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो अमोनिया होता है उसे ये ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट बना देते हैं। अब नाइट्रेट जो होता है ये हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं मिट्टी में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब आप सोच सकते हैं ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, माइक्रोब्स होते हैं, फंगाई होते हैं, ये हमारे मिट्टी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमने जो खाद मिट्टी में डाला है, जैसे ही हम खाद डालते हैं तो प्लांट जो है ये खाद ले सकता है।
ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी खाद होता है, सॉलिड हो लिक्विड हो, इसे मिट्टी में जाके ब्रेक डाउन होना ही पड़ता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ही प्लांट जो है इसका इस्तेमाल कर सकता है। प्लांट जो है, मान लीजिए कि आपने वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डाल दिया है, आपने देखा होगा उसके दाने कितने बड़े होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रूट्स उसे खाने लगते हैं, इसे ब्रेक डाउन होना होता है और ये ब्रेक डाउन सिर्फ हमारे बेनिफिशियल फंगाई कर सकते हैं। मैंने तो कई बार ये व्हाइट फंगस को मेरे पॉट्स में देखा है और मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये देखकर मैं समझ जाता हूं कि ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने आई थिंक पिछली बार टी लीव्स के बारे में भी दिखाया था। जब हम टी लीव्स भी डालते हैं मिट्टी में तो इसमें व्हाइट कलर का एक फंगस लग जाता है। ये फंगस आपके रूट्स और प्लांट्स को डैमेज नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही ब्रेक डाउन करते हैं। और मैं काफी सालों से जो है टी लीव्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैंने काफी बार इस व्हाइट फंगस को देखा है। ये कभी कभी थोड़ा सा धागे जैसा दिखता है, ये कभी कभी ये थोड़ा सा जाला जैसे लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारी मिट्टी के लिए। इसे बर्बाद ना करें। अगर आप इस फंगस को खत्म कर देंगे, माइक्रोब्स को खत्म कर देंगे, तो आपकी मिट्टी जीवित कैसी रहेंगी। ऑफ कोर्स ये फंगस भी इंपॉर्टेंट होता है, फिर इसमें कीट भी होते हैं, जैसे हमारे अर्थवर्म्स हो गए, ईयरविग हो गया, फिर हमारे आइसोपॉड्स हो गए। ये सब जो है एक इकोसिस्टम होता है मिट्टी के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जो है अर्थवर्म्स को भी मार देते हैं, आइसोपॉड्स को भी मार देते हैं। मैंने कई बार देखा है लोग मिलीपीड्स को भी पॉट्स में से निकाल के फेंक देते हैं या मार देते हैं। दोस्तों मिलीपीड भी जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफी लोग जो है जंगलों में कभी गए नहीं है तो उनको नहीं पता होता है, ये सब जो है जंगलों में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। यही वो चीज होते हैं जब पत्ते गिरते हैं, जब कुछ फल या फ्रूट्स गिरते हैं, ये उनको खाकर ही जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मौजूद कराते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो हम जब ये सारे बेनिफिशियल चीजों को ही मार देंगे तो हमारी मिट्टी फिर कैसे ऑर्गेनिक रिच हो सकती है। यही सारे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जिससे हमारी मिट्टी जीवित रहती है। तो कृपया करके अगर आप फंगिसाइड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले ही इसका इस्तेमाल ना करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे अब इतने साल हुए हैं, मैंने 2012 में गार्डनिंग स्टार्ट की थी, 2012 अब 2026 चल रहा है, मैंने आज तक मेरे किसी पौधे में रूट फंगस या कोई ऐसा फंगस नहीं देखा है जहां पर मेरा प्लांट कंप्लीटली मर गया है या रॉट हुआ है। जी हां, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग या पेस्ट इश्यू जैसे मीली बग्स हो गए, उसके वजह से मेरा प्लांट डैमेज हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा हार्मफुल फंगस नहीं देखा है जिसके वजह से मेरा पूरा प्लांट खराब हो गया हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी में फंगस है या कुछ भी है तो आप सिनेमन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एंटी फंगल होता है, ऑर्गेनिक होता है, ये आपके प्लांट, सॉइल या फिर एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगा। तो दोस्तों यही एक चीज मुझे आप लोगों के साथ समझानी थी। जो लोग अभी गार्डनिंग में आना चाहते हैं या जो प्लांट्स रखना चाहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज है। इसे हम केमिकल्स डाल के खराब नहीं करना चाहते हैं। जितनी ऑर्गेनिक मिट्टी रहेगी उतना जिंदा मिट्टी रहेगी, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक से आपको चीजें थोड़ी धीरे धीरे दिखेंगी ग्रो करते हुए, लेकिन ये मिट्टी को भी बहुत हेल्दी रखते हैं। केमिकल से डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स नजर आएंगे, लेकिन केमिकल्स जो है आपकी ये मिट्टी को भी खराब कर देते हैं ओवर द पीरियड। ऐसा नहीं कि कुछ ही महीनों में आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी, लेकिन केमिकल्स को लॉन्ग टर्म में यूज करके आप अपनी मिट्टी को जो है धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और अननेसेसरी की चीजें जो है मिट्टी में ऐड ना करें। प्लांट्स और पौधे जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं, खास करके हमारे हाउस प्लांट्स। इनको बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स की जरूरत नहीं होती है। जितना ज्यादा आप इसमें केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आपका जो प्लांट का लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।